Hello and welcome to another market analysis video. Let's first talk about Nifty 50 कि कल किस तरीके से रहेगा, आज मार्केट कैसा रहा. Let's do some discussion. This is a daily time frame और यहाँ पे बना एक छोटा सा ग्रीन कैंडल. तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दिस मार्केट इज बुलिश, बिल्कुल भी नहीं. यहाँ पे बस ये बताया है कि आई एम नॉट बेयरिश, क्योंकि यहाँ से ये जो ड्रॉप हुआ था, तो ड्रॉप होने के बाद ये जो लास्ट जो रेड कैंडल है इसके लेवल के अंदर आ गया था और आज ये स्विंग होके बाहर चला गया. तो ये सिग्निफाई कर दिया कि आई एम एट सपोर्ट ओनली. यहाँ पे मार्केट इज नॉट बुलिश बट हियर, नॉट बेरिश बट हियर अभी बुलिश भी नहीं है. ओके, सो कंप्लीट बुलिश अगर होगा हमारे 21,788, ये जो यहाँ रिजेक्शन हुआ इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तभी उसके बाद हम मार्केट को मानेंगे कि ये कंप्लीट बुलिश हो चुका है. लेट्स गो टू आवर इंट्राडे ट्रेडिंग टाइम फ्रेम. लेट्स टॉक वहां पे. तो मार्केट गैप अप खुलता है, ठीक है, बट उसके बाद कुछ खास निफ्टी में होता नहीं है. एक छोटा सा अप ट्रेंड, एकदम बहुत धीरे धीरे मार्केट मूव होता है. एंड यहाँ से जो एक रिजेक्शन मिला था, जो लास्ट एक रिजेक्शन था, वहीं पे आके कहीं कहीं क्लोज हो जाता है. वहां से एक बार रिजेक्शन तो दिखता है बट वहीं पे आके एक बार क्लोज हो जाता है. तो अभी हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले लेवल्स ड्रॉ करते हैं कि लेवल क्या क्या, कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है कल के लिए. The first level which is important is 21,640. Second level is 21,581. इसके बाद जो यहाँ से रिजेक्शन मिला है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से 3 बार मार्केट बाउंस बैक होके ऊपर हुआ है और ड्रॉप होने के बाद यही से रिजेक्शन मिला, वहीं पे मार्केट है. दैट वाज द लास्ट कैंडल, इसलिए वहां पे कुछ पता नहीं चला. एंड इसके बाद ऑफ कोर्स द लास्ट लेवल विल बी 21,747. ये लेवल्स इसके लिए ऐसा ड्रॉ करते हैं ना कि दिस कुड बी पोटेंशियल सपोर्ट और रेसिस्टेंस. तो कल किस तरीके से प्लान करते हैं? तो कल अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलता है तो देयर कुड बी चांस कि ये जो सपोर्ट लाइन है ना, ये 21,683 विल बी एक्ट एज योर सपोर्ट. तो यहाँ से हम एक कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एक अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं. हमारा पहला टारगेट 718 के आसपास हो सकता है, दूसरा टारगेट 736 के आसपास हो सकता है, जिस तरीके का मोमेंटम कल मार्केट में हो. तो मार्केट अगर गैप अप खुलता है, अगर बहुत ज्यादा गैप अप खुलता है, तो एक छोटा सा रिजेक्शन हमको इस साइड से, मतलब 21,740 से 750 के बीच में अगर रिजेक्शन ले लेता है, तो एक छोटा ड्रॉप गिरने को देखने को मिल सकता है, विच विल बी 21,716 तक. ये सब मैं मॉर्निंग ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ. तो दिस कुड बी एक्ट एज योर रेसिस्टेंस और दिस कुड एक्ट एज योर सपोर्ट अगर मार्केट आपका कल गैप अप खुलता है. तो देखिएगा यहाँ से, अगर कल इस पे आप ट्रेड प्लान करते हैं तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये आपका एसएल रहेगा, क्लोजिंग आपका एसएल रहेगा. क्लोजिंग से नीचे गया तो ऑफ कोर्स निकाल दीजिएगा. अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है 21,683 और 640, ये 40 पॉइंट का रेंज, अगर इतने छोटे पॉइंट को आपको ट्रेड करना है तो ऑफ कोर्स यू कैन ट्रेड. क्योंकि यहाँ पे एक बार अगर मार्केट ना फ्लैट खुलता है और 640 तक आता है, तो यहाँ पे एक बार रेसिस्टेंस जरूर लेगा, सॉरी सपोर्ट जरूर लेगा. क्योंकि बिकॉज दिस इज अ, मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद दिस इज अ काइंड ऑफ ब्रेकआउट और यहाँ पे सपोर्ट लिया है. तो ये एक सपोर्ट ऐसा, आप अगर हिस्टोरिकल ट्रेंड्स पे भी जाके देखें तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में है और लास्ट में से क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है. तो 640 कुड एक्ट एज योर सपोर्ट. अगर मार्केट इसके नीचे खुल जाता है, तो फिर नीचे अगर खुलता है 640 के नीचे खुलता है, गैप डाउन खुलता है 640 के नीचे खुलता है, तो फिर यही आपका रेसिस्टेंस काम करने लगेगा और आपका ओपनिंग तक 21,605 तक का टारगेट दे सकते हैं. अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन खुलता है तो फिर वहां पे ध्यान देना होगा कि मार्केट ना यहाँ से स्विंग ले सकता है, एक 21,581 के आसपास से स्विंग ले सकता है. तो इस तरीके से हम अपना कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अभी देखना है, क्योंकि मार्केट ना भी कंफ्यूजिंग स्टेट में है, तो अभी थोड़ी सी वोलेटिलिटी मार्केट में आ सकती है. तो हम उस हिसाब से अभी अपने प्लान्स को देखेंगे. तो दैट इज फॉर निफ्टी. तो कल निफ्टी के लिए इसी तरीके से तैयार रहिएगा, क्योंकि अभी ना तो बुलिश है ना ही बेरिश है. अगर आपको वन डायरेक्शनल ट्रेड करना है तो प्लीज वेट फॉर लाइक 12-1 बजे तक का वेट कर लो, उसके बाद उस ट्रेड को प्लान करें. लेट्स गो टू बैंक निफ्टी. दिस इज आवर बैंक निफ्टी चार्ट. बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में हमने डिस्कस करा था कि ये जो है ये रेसिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, और यहाँ पे इसने हैमर बना है सपोर्ट के पास. और कल हमने बात करी थी कि देयर कुड बी चांस कि इसको रिजेक्ट कर दे और इसके ऊपर निकल जाए. आज हुआ वही, एक बड़ा सा
ग्रीन कैंडल, पॉजिटिव कैंडल हमको देखने को मिला है। बट स्टिल यहाँ पे भी जब तक 21,000 48,620 को जब तक ब्रेक नहीं करता है, तो वी कैन नॉट से कि इधर दिस इज अ बुल मार्केट और बेयर मार्केट। अभी बस चल रहा है मार्केट, तो चलने दे। लेट्स गो ऑन ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला था। बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है और उसके बाद ये जो 47,801 पे सपोर्ट लेता है, उसके बाद सपोर्ट लेता है, फिर इस लेवल को ब्रेक करता है 917 जहां पे ये था। उसके बाद ये अप ट्रेंड हो जाता है और लास्ट में फिर जाके देयर कुड बी लाइक रिजेक्शन। दो बार जिस लेवल से रिजेक्शन देता है, फिर उसी को ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे प्लान हम किस तरीके से कर सकते हैं, बैंक निफ्टी का प्लान अगर हमको करना हो, तो बैंक निफ्टी के लिए एक एक चीज जानिएगा कि बैंक निफ्टी में जो पॉज होता है ना, अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड कर रहे हो तो पॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट पहला कैंडल बनाता है, 5 मिनट का एक पहला कैंडल बनाता है, तो और अगर इसके आसपास वो रेसिस्टेंस लेता है, तो वो क्विक रिकवरी देगा, जो अपना नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल है वहां तक का एक देता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 47,950 हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 48,081 इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से दो बार रिजेक्ट हुआ है, मार्केट नीचे नहीं आ पाया है इवन यहाँ पे। और उसके बाद अपर लेवल है 48,364। एक्चुअली मैंने ये लेवल बना दिया, बट इट इज अ रेंज, क्योंकि 48,400 और 364 के बीच का है, ये यही तक होता है। और अल्टीमेट रिजेक्शन जहाँ हुआ है, तो दैट इज, तो मार्केट के चार सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। दैट इज द पॉल 47,950, 48,081। उसके बाद हम जानते हैं 48,364, ये एक रेंज होगा एक्चुअली, बट हमने बस वही ड्रॉ किया है। एंड उसके बाद 48,443, दीज आर द लेवल्स जो कि कल हम इंपॉर्टेंट प्लान करेंगे। तो कल मॉर्निंग ट्रेड हम किस तरीके से प्लान करते हैं, तो ये पॉज के पास जब भी मार्केट रुकता है ना, तो एक रिजेक्शन देता है यहाँ पे। तो ये एक प्लान हमारा हो सकता है, हम सेटअप के लिए तैयार करेंगे कि अगर गैप डाउन खुलता है 48,000 के नीचे सस्टेन करता है पहला 5 मिनट, तो यहाँ पे एक बुल प्लान हो सकता है। दूसरा, ये तो रेसिस्टेंस हो ही रहा है, तो अगर फ्लैट या गैप अप कहीं भी खुले, तो यहाँ से हम एक बुलिश प्लान हम कर सकते हैं कल के लिए। और अगर जो ऊपर के रेसिस्टेंस का बात है, तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल्स है ना, ये एक रेंज बनाया हुआ है। तो हो सकता है कि रिजेक्शन दे दे, बट कहीं से भी रिजेक्शन दे सकता है। तो प्लीज यहाँ पे बी कॉशियस, क्योंकि यहाँ पे जो एसएल बनेगा वो बहुत बड़ा एसएल बन जाएगा। सो दैट्स इट। तो बैंक निफ्टी इसी तरीके से देखते हैं कि कल मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। अभी तो बुलिश ही है, क्योंकि अप ट्रेंड जाने के बाद अगर रुका है, तो दैट कुड एक्ट एज बुलिश। सो लेट्स वेट एंड वॉच। अगर यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रैप करने की कोशिश करी थी, आई नो कि कुछ लोगों ने ट्रैप, बिकॉज बहुत लोग इसको लेवल बना के चले होंगे। और ये जो कैंडल है 2 बजे के आसपास, ये लगा था कि ये ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेवल से रिजेक्शन होने वाला है। अगर आपको ये जानना है कि क्यों यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, या फिर कैसे इस टाइप से कुछ अगर चीजें हो जाए तो उससे बचना है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विल डिस्कस ऑन दैट टू। तो ये था आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलते हैं, फिर मिलेंगे।